हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल्स का क्राइसिस कैसे हुआ इंडिया में। आगे मुगल कैसे एक ऐसे स्ट्रगल में आगे एक समय का मोस्ट पावरफुल एम्पायर था। चलिए समझते हैं इस गुत्थी को आसान शब्दों में। मुगल्स और औरंगजेब के पतन का मुख्य कारण शिवाजी ही था। शिवाजी ही मुख्य रूप से एक रेजिस्टेंस था मुगल्स के अगेंस्ट में। शिवाजी ने काफ़ी वीरता और कैलकुलेटेड स्टेप्स उठाए ताकि वो एक इंडिपेंडेंट मराठा साम्राज्य को बना सके। शिवाजी का जन्म जो है पूना, जो आज की तारीख महाराष्ट्र में है, उसके सराउंडिंग एक शिवनरी टाउन है, वहाँ पे हुआ था सन 1630 में। बचपन से ही शिवाजी को वीरता और साहस की कहानियाँ सुनाई गई थी ताकि उसमें उसमें वॉरियर क्वालिटीज़ डेवलप की जा सके। उसका जन्म 1630 में हुआ था। आप देखिए 1640s में जब वो अपनी टीन एज में था, जब उसने तोड़ना का फोर्ट जीत लिया था। उसकी फर्स्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या अकम्पलिशमेंट तोड़ना फोर्ट थी। इसके बाद में शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ फोर्ट को जीता और वो सबसे उसकी ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट थी। मात्र 26 साल की उम्र में उसने जीत लिया था। रायगढ़ को उसने अपनी राजधानी बना लिया था। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में एक अच्छा मिलिट्री कमांडर भी था और अच्छा से एडमिनिस्ट्रेट भी कर रहा था। गुरिल्ला वॉरफेयर को शिवाजी ने इतना इफेक्टिवली यूज़ किया था डेक्कन में मुगल्स के अगेंस्ट में कि मुगल्स के पास उसका कोई जवाब नहीं था। शिवाजी एक होनहार योद्धा था। उसने अपने अपोनेंट्स के खिलाफ सरप्राइज अटैक किए, हिट एंड रैग पॉलिसीज अपनाई और मोबाइल हॉर्स फोर्स तैनात किए। मतलब कुछ कुछ टुकड़ियाँ उनके सामने भेजा जिससे उनको मालूम नहीं चल सके कि कितना फोर्स है मराठा आर्मी के पास। शिवाजी इसके साथ साथ ये भी जानता था कि उसके अपोनेंट्स काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी पावरफुल है, तो उसके साथ में डिप्लोमेसी भी काफ़ी जरूर आवश्यक है। तो शिवाजी ने 1665 में मुगल्स के साथ पोरबंदर की ट्रीटी साइन की थी, जिसमें शिवाजी ने उनकी अधीनता स्वीकार की थी मुगल्स की। 1674 में शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति बनाने के बाद राजा घोषित किया मराठा एम्पायर का। मराठा को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया। शिवाजी ने ही इसी की नींव रखी थी और शिवाजी शिवाजी ने इस अपने आप को इसका राजा बना लिया। शिवाजी ने इसके साथ साथ में एक पावरफुल थल आर्मी, नेवी, जिसको कि जल आर्मी भी डेवलप कर ली थी उस समय में, जब क्योंकि उसको यूरोपियन नेशंस के से भी काफ़ी खतरा था, तो उसकी जल आर्मी भी काफ़ी स्ट्रांगली डेवलप हो चुकी थी। शिवाजी के जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट इस प्रकार से थे कि उसने पहला तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी थी और दूसरा उसकी आगरा विजिट। पहले हम पुरंदर ट्रीटी के बारे में चर्चा करते हैं। पुरंदर शिवाजी ने 1665 में स्वीकार करी थी। जय सिंह प्रथम, जो कि मुगल आर्मी का उस समय लीडर बन के आया था शिवाजी के खिलाफ, उसने वो डील साइन करवाई थी। इसके तहत 23 शिवाजी के फोर्ट जो है वो मुगल्स के हो गए थे और शिवाजी ने उनके अधीन मुगल्स की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी और एक पीसफुल ट्रीटी साइन हो चुकी थी 1666 में। उसके बाद जब एक साल बाद शिवाजी आगरा गया, ट्रीटी ट्रीटी के आगरा में शिवाजी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया, काफ़ी इंसल्ट की गया और एक हिसाब से आर्मी ने मुगल आर्मी ने शिवाजी को आगरा के अंदर कैद कर लिया था। शिवाजी उसके बाहर आगरा के बाहर जा नहीं सकता था। शिवाजी काफ़ी परेशान हो गया और काफ़ी चिंता में रहने लगा। इसके बाद में उसने एक रिस्की और करेजियस डिसीजन लिया 1666 में ही आगरा से भागने का। उस समय उसका बेटा संभाजी और उसके कुछ परम मित्र ने उसका सहयोग किया। तो शिवाजी जो है वो एक फ्रूट जो होता है, फल की एक बास्केट होती है बहुत बड़ी जिसमें फल रखते हैं, उसमें छुप गया। और जो उसके साथी थे उन्होंने बेगर की भीख, मतलब बेगर की वेशभूषा, भिखारी बन गए वो लोग। और वो लोग शिवाजी को बास्केट में ही उठा के लेके आ गए और जैसे आगरा से बाहर आए वो सभी लोग, तो वापस रीयूनाइटेड हुए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा शिवाजी की लाइफ का, क्योंकि इसके बाद ही शिवाजी वापस डेक्कन की तरफ गया और एक इंडिपेंडेंट मराठा एम्पायर बनाने का फिर से प्रण लिया और उसने मुगल्स का फिर से विरोध करना चालू किया और अपने आप को फिर से छत्रपति का टाइटल दिया 1674 में। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।